नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के विषय में जानेंगे। तो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत ने अन्य विदेशी भाषा सीखने सिखाने की प्रविधि के व्यापक रूप को प्रभावित किया है। स्किनर के पुनर्वलन सिद्धांत पर अभिक्रमित शिक्षण विधि चल पड़ी है। यानी जो स्किनर ने जो पुनर्वलन सिद्धांत बनाया था उस पर ही ज़्यादा लोग जो है वो अब फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो सिद्धांत एक सही सिद्धांत है और उसको ही लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। व्यवहारवादी धारणाओं के आधार पर ही संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकों ने संरचना विधि का भी प्रतिपादन किया है। संरचनावादी विलियम माउंटन के अधिगम के संदर्भ में भाषा की 4 विशेषताएं बताई हैं। तो कौन कौन सी बताई हैं? भाषा मौखिक है, लिखित नहीं है, पहली। दूसरी, भाषा आदतों का समूह है। तीसरा, भाषा सिखाने का उद्देश्य भाषा को सिखाना है, न कि भाषा के संबंध में जानकारी देना। और चौथा बताया उन्होंने, भाषा का यथार्थ रूप माना जाना चाहिए जिसे मातृभाषा भाषी वक्ता बोलता है। तो इन्होंने पहली बात क्या कही कि भाषा मौखिक है, लिखित नहीं है। उनके अनुसार भाषा सिर्फ वही है जो व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि लिखित रूप में क्योंकि उसमें जो है वो थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव कर देता है, कुछ चीज़ें हटा देता है, कुछ चीज़ें छिपा देता है उसमें जो है तो उनको लगता है ये मिलावट है, इसलिए भाषा सिर्फ वही होती है जो स्वतः से ही अभिव्यक्त की जाती है, जहाँ पर कोई किसी और तरह की सोचने का समय नहीं है। अब व्यक्ति बोलता चला जा रहा है। भाषा की श्रेष्ठता उस बात पर निर्भर करती है कि आप कंटिन्यूसली वो एक टॉपिक पर बोलते चले जाएं, तब भाषा की योग्यता जो है निकल कर के आती है। यदि आप भाषा को लिखने में लेते हैं तो लिखने में बहुत सारी सी जो त्रुटियाँ होती हैं उनको आप अलग कर देते हैं, इसलिए वो भाषा के इस नियम को वो मानते हैं। दूसरा, भाषा आदतों का समूह है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, भाषा आदतों का समूह है। वो कैसे कि देखिए, एक व्यक्ति आपने देखा होगा पारिवारिक या सामाजिक जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है उसी तरीके की भाषा का व्यवहार वो समाज के अंदर करता है। कुछ समय के लिए वो दिखावा कर सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली उसको दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि अंततः वही भाषा आपकी ज़बान से निकलेगी जो आपने सीख रखी है। इसीलिए कहते हैं कि कहते हैं जो बच्चे को शुरू से ही जो है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज को ही सिखाना चाहिए। ये जो सामान्य लैंग्वेज जो हम बोलते रहते हैं, जो कुछ भी बोलते रहते हैं, उस तरीके का उच्चारण बच्चे के सामने भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बच्चा बाहर जाकर के बोलता है। आपने देखा भी होगा जिन परिवारों में गाली गलौज या कुछ गलत बोलने का व्यवहार है, व्यक्ति चाहे ना चाहे कितने बड़े पद पे पहुंच जाए, जैसे ही कोई छोटी सी घटना घटती है वो उस तरीके का व्यवहार कर जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा आदतों का समूह है, इसलिए आदतें ही अपनी जो है इस तरीके से बनाइए जो आपके जीवन को प्रभावित ना कर सकें। तीसरी बात उन्होंने कही, भाषा सिखाने का उद्देश्य भाषा सिखाना है, न कि भाषा के संबंध में जानकारी देना। उन्होंने कहा कि भाषा सिखाने का मतलब उद्देश्य जो है भाषा सिखाना है, ना कि भाषा के संबंध में जानकारी देना। यानी भाषा सिखाना है, यानी आपको बोलने के लिए प्रेरित करना है। जैसे हम किसी बच्चे को जब हम कहते हैं कि बोलने का हमने उसको मौका दिया और उससे लिखने का मौका दिया, उससे अभिव्यक्त करने का, किसी अचानक कोई प्रश्न किया उसको लिखने का मौका दिया, तो भाषा जो भी उसकी भाषा होगी वो आएगी। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर ऐसे प्रश्न आपसे कर दिए जाते हैं जो प्रश्न आपके सिलेबस के नहीं है, लेकिन आपकी योग्यता को दर्शाते हैं। कोई ऐसा प्रश्न कर दिया जहाँ आपको उत्तेजना आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन रख दी जहाँ पर आपको गुस्सा आ जाए, तो आप उस सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, ये चीज़ मुख्य होती है। क्योंकि जब आप किसी बड़े पद पर बैठते हैं तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स को व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। कभी अच्छी होती है और कभी काफ़ी ख़राब भी सिचुएशन आ जाती है, उसको व्यक्ति कैसे हैंडल कर रहा है ये बात मायने रखती है। तो
और फोर्थ बताया उन्होंने, भाषा का यथार्थ रूप वह माना जाना चाहिए जिसे मातृभाषा भाषी वक्ता बोलता है। और उनका कहना ये कि भाषा का यथार्थ रूप वही होता है जो मातृभाषा भाषी बोलता है। अब इन्होंने जो बातें कही हैं ये एक तरीके से जो प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं, ये सारी आदर्शवादी बातें कही हैं। मेरा मानना है कि जो विलियम माउल्टन है, विलियम माउल्टन है, इन्होंने जो है जो बात कही है उसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि ये यथार्थ को पीछे छोड़ करके बातों को कर रहे हैं। क्योंकि ना तो ऐसा है कि भाषा मौखिक है, आप केवल मौखिक ही बोलते रहेंगे और आप जब तक उसे सुधारे नहीं, ये सुधरेगी कैसे? जब तक आप उस भाषा पर काम नहीं करेंगे भाषा में सुधार होगा कैसे? आज लोगों ने काम किया है, लोग उसको रखते हैं, जब पाठ्यक्रम में रखी, जब सिस्टमेटिक वे में एक पुस्तक हमारे सामने आती है, पाठ्यक्रम में आती है, तभी बच्चा पढ़ता है, तभी सीख रहा है ना। जितने बच्चे स्कूल गए हैं और जितने बच्चे घर में, आप दोनों को मिला करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि दोनों का स्तर कैसा है। इसका मतलब लिखने का महत्व ज़्यादा है, बोलने का कम है। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाषा मौखिक है, जबकि भाषा लिखित रूप ही सही है, क्योंकि लिखित रूप के बाद व्यक्ति परफेक्शन को सीख रहा है। परफेक्शन करने के लिए उसको उसमें करेक्शन तो होगा, जब वो क्लियर, जब करेक्शन होगा तब उसके बाद वो याद करके बोलेगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर भाषा को अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, भाषा आदतों का समूह, ये बात उन्होंने ठीक कही है। भाषा सिखाने का उद्देश्य भाषा सिखाने, न कि भाषा के संबंध में जानकारी देना। अब यहाँ भी बात में पूरी सही नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं भाषा सिखाने का उद्देश्य भाषा सिखाना है। अब भाषा सिर्फ आप सिखाते रहेंगे और भाषा संबंधी जानकारी नहीं देंगे तो फिर ये किस लिए है? जो हम अभी सिलेबस पढ़ा रहे हैं, भाषा के संबंधित जानकारी नहीं होती तो आप किस सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं? भाषा की जानकारी के देने के लिए बात कर रहे हैं ना आप। ये विलियम माउल्टन जो हैं, जो बात कर रहे हैं, वो खुद भी भाषा के संबंध में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाषा के संबंध में बात करना ठीक नहीं है। भाषा के संबंध में सिर्फ भाषा के सिखाना ही काफ़ी है, भाषा के संबंध में जानकारी देना ठीक नहीं। जबकि आप भी तो जानकारी ही दे रहे हैं। जानकारी के बिना व्यक्ति कैसे सीखता है? जानकारी तो देनी ही पड़ेगी। आप व्याकरण को बताएंगे नहीं, सिद्धांतों को बताएंगे नहीं, परिभाषाओं को रखेंगे नहीं, चीज़ों को लेकर के नहीं चलेंगे तो बातें क्लियर कैसे होंगी? चौथी बात उन्होंने बताई, भाषा यथार्थ रूप वह माना जाना चाहिए जिसे मातृभाषा भाषी बोलता है। ठीक है, मातृभाषा भाषी बंगाली बोलता है, कैसे बोलेगा वो दफ्तर में जाकर के, जब जहाँ पर सारे जो है दफ्तर पूरा जो है, मान लीजिए इंग्लैंड का दफ्तर तो वहाँ इंग्लिश की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, यदि भारत का दफ्तर है तो वहाँ हिंदी की ज़रूरत है। आप बोल रहे हैं बंगाली तो कैसे चल जाएगा? तेलुगु बोल रहे हैं आप ब्रजभाषा बोल रहे हैं, आप राजस्थानी बोल रहे हैं, उससे काम कैसे चलेगा? यानी एक सिस्टम को चलाने के लिए तो एक ही भाषा होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बातें मैं उनकी बिल्कुल सिरे से खारिज करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इनका एक भी बात जो है यथार्थ से आप पर आधारित है। सारी बातें इनकी आदर्श पर आधारित है। मेरे हिसाब से जो विलियम माउल्टन ने जो बात कही है वो करेक्ट नहीं है, उनकी बात में थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। फ्रीज 1955 और कार्नेलियस 1953 के अनुसार मातृभाषा भी याद की जाती है, इसी प्रकार अन्य भाषा की अनुकरण करके याद करना चाहिए। इन दोनों ने भी देखिए वही बात कही कि मातृभाषा भी उनके हिसाब से, और भाषाएं तो बात की बात है, मातृभाषा भी याद करनी पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें आप जानते हो ये तो ज़रूरी नहीं। व्याकरण सीखने के बाद ही किसी चीज़ में परफेक्शन आता है। व्याकरण से पहले तो आप वो सीखते हैं जो आपको सामान्य, जो भी आपके परिवार का व्यवहार है वो सीख रहे हैं आप। व्याकरण के बाद आपके जो बात रखेंगे आप, वो होगी असली बात। तो असली बात आना ज़रूरी है। आज मैं अपना टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ और कल हम बात करेंगे शास्त्री राइवर्स की। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।